अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अबुल हसन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो डीएचए सिटी कराची के अंदर नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और उनके हवाले से ये वीडियो है। जो लोग इस वक्त प्लॉट परचेज करना चाहते हैं या कोई और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी डीएचए सिटी के अंदर परचेज करना चाहते हैं और इससे पहले उनको डीएचए सिटी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम डीएचए सिटी कराची की लोकेशन, मैप, प्लॉट प्राइसेस, एमिनिटीज, डेवलप सेक्टर्स और लास्ट में हम प्लॉट प्राइसेस के ऊपर बात करेंगे। सो वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको लोकेशन की बात करूं तो डीएचए सिटी कराची M9 मोटरवे पर मौजूद है। कराची एयरपोर्ट से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो तकरीबन 35 मिनट्स की ड्राइव है और डीएचए कराची से डीएचए सिटी कराची की जो ड्राइव है वो 40 मिनट्स की है। इसी तरीके से अगर हम मैप के ऊपर आ जाएं और डीएचए सिटी कराची के मैप को अगर हम डिस्कस करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि डीएचए सिटी कराची के अंदर 17 सेक्टर्स हैं। इस वक्त जो आप मैप पे देख रहे हैं वो 16 सेक्टर्स मौजूद हैं। इसके अलावा एक 17 सेक्टर भी है इसके अंदर, उसका अभी फ़िलहाल जो प्लॉट नंबर्स वाला मैप है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डीएचए सिटी कराची के अंदर टोटल 16 सेक्टर्स मैप में आपको नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा एक सेक्टर 17 भी है जिसका ऑफिशियल मैप जो प्लॉट नंबर्स का है वो अभी तक नहीं आया मार्केट के अंदर और उसकी सिर्फ फाइल्स ट्रेड होती हैं। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 17 तक यहाँ पर मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। इसके अंदर जो शुरू के सेक्टर्स हैं जैसे सेक्टर 1, 2 और 3 ये मेन M9 मोटरवे पर हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस तरफ सेक्टर 4 और 7 है। एक एंट्रेंस शाहराह भुट्टो की, क्योंकि मलिर एक्सप्रेस वे है, वो यहाँ से एक एंट्रेंस जो है इसको कनेक्टिविटी मिलेगी डीएचए सिटी कराची को। इसके अलावा इसकी एक और एंट्रेंस बनने जा रही है फ्यूचर के अंदर जो कि सेक्टर 13 और 14 के दरमियान से, जो कि लिंक रोड है, उससे इसको कनेक्ट किया जाएगा और एक और इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ से भी इसको कनेक्टिविटी मिलेगी। तो बेसिकली अगर आपको मैं एक बात कहूँ कि जो नेशनल हाईवे है वहाँ से भी डीएचए सिटी को कनेक्टिविटी मिलेगी आने वाले टाइम में, तो वो सेक्टर 13 और 14 के दरमियान से इसको कनेक्ट किया जाएगा। इसी तरीके से मैप के बाद हम आ जाते हैं प्लॉट साइजेस के ऊपर। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे प्लॉट साइजेस हैं। जो सबसे छोटा साइज़ जो है वो 125 स्क्वायर यार्ड का है और 125 स्क्वायर यार्ड के बाद यहाँ पर 200 गज़, 300 गज़, 500 गज़, 1000 गज़ और 2000 गज़ के प्लॉट्स हैं। अब ये प्लॉट्स मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर मौजूद हैं और हर साइज़ के हवाले से मेरी वीडियो चैनल पे मौजूद हैं। 200 गज़, 300 गज़, 500 गज़, 1000 गज़ के हवाले से वो अलग वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसके अंदर आपको इंडिपेंडेंट सारे सेक्टर्स के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किस सेक्टर में कौन सा साइज़ मौजूद है। इसके अलावा जनरली अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ तो 500 गज़ का साइज़ जो है वो एक ऐसा साइज़ है जो कि तमाम सेक्टर्स में ही मौजूद है, जिसमें सेक्टर 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, इन सब के अंदर किसी न किसी सब सेक्टर के अंदर 500 गज़ का साइज़ मौजूद है। तो अगर आप 500 गज़ का प्लॉट लेने के लिए डीएचए सिटी के अंदर आते हैं तो आपको तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स के अंदर 500 गज़ के प्लॉट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम 125 गज़, 200 और 300 गज़ की बात करें तो वो सेलेक्टेड सेक्टर्स हैं, वहाँ पर ये साइजेस मौजूद हैं। सो व्यूअर्स, अब हम आ जाते हैं डेवलप सेक्टर्स के ऊपर। डीएचए सिटी कराची के अंदर तमाम सेक्टर्स इस वक्त डेवलप नहीं है और अगर हम डेवलप सेक्टर्स की बात करें तो अगेन हम मैप पे जाके इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्टर जो स्टार्टिंग के सेक्टर्स हैं जैसे कि सेक्टर 1, 2 और 3 है। सेक्टर 1 के अंदर जो है वो फार्म हाउसेस बने हुए हैं इस वक्त और ये डेवलप है और ये लिवेबल सेक्टर है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, फार्म हाउसेस आबाद हैं। इसी के साथ साथ हम सेक्टर 2 के अंदर आ जाते हैं। सेक्टर 2 डेवलप सेक्टर है। यहाँ पर मोस्टली जो साइजेस हैं सेक्टर 2A, B और C के अंदर वो 300 गज़ के हैं और 500 गज़ के साइज सेक्टर 2D के अंदर मौजूद है और ये डेवलप सेक्टर है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की परमिशन भी है डीएचए की तरफ से। इसी के साथ हम सेक्टर 3 पे आ जाते हैं। सेक्टर 3 वो सेक्टर है जो कि लिवेबल सेक्टर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा घर बने हुए हैं, तकरीबन 200 के करीब यहाँ पर घर बने हुए हैं और फैमिलीज़ रह रही हैं। सबसे ज़्यादा जो एमिनिटीज़ हैं वो भी डीएचए सेक्टर 3 में ही मौजूद हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, मस्जिद, पार्क, ये सब डीएचए सिटी के अंदर, इस सेक्टर के अंदर ये मैक्सिमम डेवलप्ड है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एमिनिटीज़ भी मौजूद हैं, जैसे मार्ट वगैरह भी डीएचए सेक्टर 3 के अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो डीएचए का स्कूल है, कॉलेज है और उसके अलावा जो
नए इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, नादरा की फैसिलिटी मौजूद है यहाँ पे। तो सेक्टर 3 जो है वो ओवरऑल सबसे प्राइम सेक्टर है और सबसे ज़्यादा डेवलप सेक्टर है और सबसे ज़्यादा लिवेबल सेक्टर है। इसी के साथ साथ अगर हम इस सेक्टर 3 की एक्सटेंशन में आ जाते हैं, जिसमें सेक्टर 3D, ई, सेक्टर 3C, D और E आते हैं, तो ये बेसिकली वैली से शिफ्टेड प्लॉट्स थे। ये अभी डेवलपमेंट का काम यहाँ पर चल रहा है। अभी जो इनकी मेन रोड्स हैं उनकी डेवलपमेंट का काम चल रहा है और 3D के अंदर भी काम डेवलपमेंट का शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर जो साइजेस हैं वो 3C के अंदर 200 गज के प्लॉट्स हैं और जो इसके अलावा जो येलो आपको प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं वो तमाम 125 गज के प्लॉट्स हैं। इसी के साथ साथ अब हम आ जाते हैं सेक्टर 4 पे। सेक्टर 4 के अंदर भी 4A, B और C के अंदर 300 गज के प्लॉट्स हैं। 4D के अंदर 500 और 1000 गज के प्लॉट्स हैं। सेक्टर 4 की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पर जो आने वाले टाइम में शाहरा भुट्टो से जो कनेक्टिविटी मिलेगी वो सेक्टर 4 और 7 के दरमियान से ही होगी। तो इसलिए सेक्टर 4 जो है वो इस वक्त काफ़ी हॉट है बाइंग के हवाले से। 300 गज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बाइंग हो रही है और 500 गज भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से सेल आउट हो रहे हैं। सेक्टर 4 के हवाले से एक और इन्फॉर्मेशन ये देता चलूँ कि इसमें अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। यहाँ पर अभी पोजेसन नहीं है DHA की तरफ से और घर अभी नहीं बनाया जा सकता। इसी के बाद सेक्टर 5 पे आ जाते हैं। सेक्टर 5 के अंदर भी डेवलपमेंट कंप्लीटेड है। यहाँ पर परमिशन है DHA की तरफ से घर बनाने की और यहाँ पर जो साइजेस हैं जनरली वो 500 और 1000 गज के साइज हैं। इसी के बाद हम सेक्टर 6 पे आ जाते हैं। सेक्टर 6 के अंदर जो साइज़ हैं, सेक्टर 6A और B डेवलप है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की परमिशन मौजूद है और इसके अलावा जो सेक्टर 6C और D है उस पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। सेक्टर 6C के अंदर 500 गज के प्लॉट हैं। 6D के अंदर 300 और 500 गज के प्लॉट्स हैं। इसी तरीके से अगर हम 6E, F, G, H को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सारे 125 गज के प्लॉट्स हैं, जो कि वहाँ पर अभी डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है और अभी यहाँ पर जो काम है डेवलपमेंट का वो भी शुरू नहीं हुआ। ये सिर्फ अभी ज़मीन है और यहाँ पर आने वाले टाइम में DHA तो कुछ अर्से में डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। इसी के साथ हम आ जाते हैं सेक्टर 7 पे। सेक्टर 7 अगेन क्योंकि एंट्रेंस के साथ है तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस वक्त कनेक्टिविटी के हवाले से बहुत अच्छा सेक्टर होने वाला है आने वाले टाइम में। यहाँ पर ये सेक्टर 7 डेवलप है और कंस्ट्रक्शन की परमिशन मौजूद है। यहाँ पे आप सेक्टर 7 के अंदर जो है वो घर बना सकते हैं और 7D के अंदर कुछ घर बनना भी शुरू हो गए हैं। सेक्टर 8 के अंदर भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। यहाँ पर पोजेसन मौजूद नहीं है और ओवरऑल सेक्टर 8 जो है वो एक अच्छी लोकेशन है और यहाँ पर काफ़ी कम अवेलेबिलिटी रहती है प्लॉट्स की। और प्लॉट साइजेस के ऊपर अगर हम बात करें तो सेक्टर 8 के अंदर 500 और 1000 गज के प्लॉट्स हैं। इसी तरीके से सेक्टर 9 पे आ जाते हैं। सेक्टर 9 के अंदर सेक्टर 9A और B डेवलप हैं। रिसेंटली इनकी डेवलपमेंट कंप्लीट हुई है और सेक्टर 9C और D अभी फ़िलहाल डेवलप नहीं है और 9A और B के अंदर DHA पोजेसन दे चुका है प्लॉट्स का। आप यहाँ पर घर बना सकते हैं। 9C और D में नहीं बना सकते। इसी तरीके से 9E के ऊपर बात कर लेते हैं। 9E जो है ये अगेन एक्सटेंशन है। ये फ़िलहाल यहाँ पर अभी काम शुरू नहीं हुआ। आने वाले कुछ अर्से में यहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। इसी के बाद हम आ जाते हैं सेक्टर 10 पे। सेक्टर 10 भी 500 गज और 1000 गज के प्लॉट्स हैं। यहाँ पर मैक्सिमम जो प्लॉट्स हैं वो 500 गज के हैं और ये इसमें भी अभी फ़िलहाल डेवलपमेंट नहीं है और यहाँ पर भी पोजेसन नहीं है। आने वाले कुछ टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर पोजेसन दिया जाएगा। इसी के साथ सेक्टर 11 है। सेक्टर 11 का भी सेम सेक्टर 10 की तरह की सिचुएशन है। यहाँ पर भी अभी डेवलपमेंट नहीं है और यहाँ पर भी काम चल रहा है डेवलपमेंट का। आने वाले कुछ टाइम में ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर आप फिर घर बना सकते हैं। यहाँ पर साइजेस जो हैं वो मोस्टली 500 गज के प्लॉट्स के हैं। इसी के बाद सेक्टर 12 पे आ जाते हैं। सेक्टर 12A-B को रिसेंटली DHA ने परमिशन दी है कंस्ट्रक्शन की। रिसेंटली इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हुई है। तो 12A-B के अंदर 500 गज के प्लॉट्स हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है, मेन बुलेवार्ड पे आते हैं दोनों 12A और B और बहुत प्लेन लैंड है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर हाइट और डिप्रेशन नहीं है। इसी के साथ सेक्टर 12C और D के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो सेक्टर 12C और D में डेवलपमेंट का काम अभी चल रहा है, ये डेवलप नहीं है। इसी के बाद हम आ जाते हैं सेक्टर 13 पे। सेक्टर 13 और 14 के अंदर ज़्यादातर छोटे प्लॉट्स हैं। सेक्टर 13 के अंदर 200 गज के प्लॉट्स हैं ज़्यादातर 13A, B और C के अंदर। 13D के अंदर 500 गज के प्लॉट्स हैं। इसके अलावा 13F आप देख रहे हैं और 13G देख रहे हैं, ये भी एक्सटेंशन के हैं, वैली से शिफ्टेड प्लॉट्स हैं। यहाँ पर ज़्यादातर 125 गज के प्लॉट्स हैं। 13 के अंदर 13A, B और C के अंदर पोजेसन मौजूद है, ये डेवलप है।
13D, E, F और G के अंदर अभी काम होना है डेवलपमेंट का। इसी के बाद सेक्टर 14 पे आ जाते हैं। सेक्टर 14 के अंदर मोस्टली 125 गज के प्लॉट्स हैं। सेक्टर 3 के बाद सेक्टर 14 वो वाइड सेक्टर है जिसके अंदर डेवलपमेंट हुई भी है और घर बने हुए हैं। यहाँ पर हमने भी घर बनाए हुए हैं और काफ़ी सारी इस वक्त लिवेबिलिटी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। सेक्टर 3 के बाद अगर कोई सेक्टर सबसे ज़्यादा आबाद है तो वो सेक्टर 14 है। सेक्टर 14 के बाद आ जाता है सेक्टर 15 और 16। यहाँ पर ज़्यादातर बड़े प्लॉट्स हैं जिसके अंदर मैक्सिमम 1000 गज के प्लॉट्स हैं, कुछ 500 गज के प्लॉट्स भी इन सेक्टर्स के अंदर हैं, सेक्टर 15 और 16 के अंदर। सेक्टर 15 और 16 की खास बात ये है कि ये गोल्फ कोर्स के साथ आते हैं और गोल्फ कोर्स का काम डीएचए के अंदर बहुत तेज़ी से चल रहा है और इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं, सेक्टर 15 और 16 जो कि आखिरी के सेक्टर्स हैं। और इसी के साथ सेक्टर 17 आ जाता है। उसका मैंने आपको बताया कि अभी तक जो ऑफिशियल मैप है डीएचए की तरफ से प्लॉट नंबर्स वाला वो नहीं आया हुआ और जो उसके प्लॉट के लोकेशन अभी नहीं देखी जा सकती, वो सिर्फ उसके अंदर फाइल्स हैं फिलहाल। सो व्यूअर्स, इसके बाद हम एमिनिटीज़ डिस्कस कर देते हैं। डीएचए सिटी के अंदर बहुत सारी एमिनिटीज़ इस वक्त मौजूद हैं और जो एक्टिविटी है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लोगों का दिन ब दिन रुझान बढ़ रहा है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्ट और मस्जिद जो हैं वो काफ़ी सारी मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो नए सेक्टर्स हैं उनके अंदर भी डेवलपमेंट चल रही है इनकी एमिनिटीज़ की। यूनिवर्सिटी के हवाले से बताता चलूँ कि यहाँ पर सोफा यूनिवर्सिटी मौजूद है जहाँ पर इंजीनियरिंग की मोस्टली जो है वो कोर्सेज कराए जा रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो हर सेमेस्टर के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी के साथ अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो हॉस्पिटल ऑपरेशनल है वो सेक्टर 3A के अंदर डॉ हॉस्पिटल है जो ऑपरेशनल है और वहाँ पर जो भी डॉक्टर्स वगैरह मौजूद हैं और जो भी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो वहाँ पर चल रही होती हैं। इसी के साथ साथ हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो शौकत खानम हॉस्पिटल पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल अब इस वक्त अपनी फिनिशिंग पे है और आने वाले दिसंबर तक मैक्सिमम ये हॉस्पिटल जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। हॉस्पिटल के बाद अगर हम बात करें तो एमिनिटीज़ के ऊपर यहाँ पर एक बड़ा यूनिक एम्यूज़मेंट पार्क यहाँ पर मौजूद है जिसे थ्रिल हिल्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और अगर आप भी डीएचए सिटी कराची को विज़िट करते हैं तो थ्रिल हिल्स को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इसी के साथ साथ गोल्फ कोर्स का काम मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गोल्फ कोर्स का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। आने वाले 6-8 महीने में काफ़ी हद तक गोल्फ कोर्स को भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और साथ ही यहाँ पर गोल्फ क्लब भी बन रहा है जो कि बहुत ही एक यूनिक है और जो लग्जरी के हवाले से देखा जाए तो एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये एमिनिटी है। इसी के साथ साथ सेक्टर 1 के अंदर ARY लगूना भी मौजूद है जो कि एक रिजॉर्ट टाइप अपार्टमेंट्स हैं और पाकिस्तान के अंदर इस टाइप का अगर हम देखें तो ना होने के बराबर प्रोजेक्ट्स हैं और ये एक बहुत ही अच्छा यूनिक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ये फुली ऑपरेशनल भी हो जाएगा और फुली जो है वो हैंड ओवर भी हो जाएगा। सो व्यूअर्स, लास्ट में हम बात करते हैं प्लॉट प्राइसेस के हवाले से। प्लॉट प्राइसेस के हवाले से मैं सबसे पहले तो आपको ये कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल के ऊपर हर मंथ जो है वो प्लॉट प्राइसेस की वीडियो अपडेट होती है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट करके वहाँ पर भी प्लॉट प्राइसेस देख सकते हैं। प्लॉट प्राइसेस के हवाले से आप अगर वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहाँ पर हम हर मंथ जो है वो प्राइसेस अपडेट कर रहे होते हैं हर सेक्टर के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि जैसे बहुत सारी प्राइसेस के अंदर स्पेशली 500 गज के अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है, तो डीएचए सिटी के अंदर हर प्लॉट की अपनी प्राइस है। स्पेशली अगर हम जैसे सेक्टर 5 की बात करें, सेक्टर 2 की बात करें तो यहाँ पर हाइट और डिप्रेशंस बहुत ज़्यादा है और प्लस यहाँ पर जो कुछ कमर्शियल एरियाज़ हैं उनके करीब होने की वजह से भी प्लॉट प्राइस अफेक्ट होती है। तो बेहतर ये रहेगा कि प्लॉट प्राइसेस के हवाले से अगर आप मुझे कॉल कर लेंगे तो हम कॉल पे आपको जो है वो बेहतरीन प्राइसेस बता सकते हैं जो बेस्ट पॉसिबल होगा। इसके अलावा अगर आप जनरली देखना चाहते हैं तो वो वेबसाइट पे भी मौजूद है और उसकी हर मंथली बेसिस पे हम वीडियोस भी अपलोड कर रहे होते हैं, उसमें आप जाके प्राइसेस देख सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये था एक ओवरव्यू डीएचए सिटी कराची का। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।